हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की नेक्स्ट वाली कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले उसको करते हैं। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बेटे, तुम लोगों को पता है, अब तक हम जो राउल्ट्स लॉ भी पढ़ चुके हैं कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस या सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने जो पीछे करा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा यहाँ पे है, तो हमको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं तुमको एक समझाती हूँ ग्राफ से भी कि ये हमारा, जैसे हमने इस तरफ वेपर प्रेशर ले लिया तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का लेंगे। अब जितना वेपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस तरफ हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब डिफरेंस ही लेना है तो एक ही बात है, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरफ बेटे हम लोग ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब जब हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज कर लो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया और अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये है हमारा सॉल्वेंट के लिए ग्राफ और ये है हमारा बेटे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दिस कर्व इज़ फॉर सॉल्वेंट एंड दिस कर्व इज़ फॉर सॉल्यूशन। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्वेंट के लिए किस टेम्परेचर पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये टेम्परेचर ये हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब आ रहा है, वो इस टेम्परेचर पे आ रहा है। तो ये वाला टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, इसको मैं लिख रही हूँ TB, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जब हमारा बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उसको हमने लिख दिया बेटे बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इसको मैं डिनोट कर रही हूँ डेल्टा T0B, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो डिफरेंस इन प्रेशर आया, बॉइलिंग पॉइंट आया, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा TB, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न ही यही है कि जब हमारा सॉल्यूशन होता है तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए और हमारे पास रिजल्ट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a substance becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अब मैं इसको ये AB इज़ द कर्व फॉर सॉल्वेंट एंड CD इज़ द कर्व फॉर सॉल्यूशन, राइट।
अब देखो बेटे, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि जो डेल्टा टी बी है, पहले तो डेल्टा टी बी क्या है, दिस इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और डिफरेंस जो होता है चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, वो हम सेम लेते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो दोनों टर्म्स में तुम लोग 273 ऐड करोगे, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 273 फिर से कट जाएगा। तो डिफरेंस जो होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों में सेम रहता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो डेल्टा टी बी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की, अब जब भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो बेटे तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कांस्टेंट डालेंगे के बी। के बी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। तो वेयर के बी इज molar elevation constant मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को ही बेटे हम लोग एक और नाम देते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और m जो है दैट इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम लोगों को Kb की डेफिनेशन और Kb के यूनिट्स पता लगाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा Tb किसके इक्वल हो जाएगा, Kb के इक्वल हो जाएगा। तो Kb को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो हम पुट करते हैं, सो इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 देन Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb, यही हो जाएगा। तो डेल्टा Kb को कैसे डिफाइन करोगे, Kb इज द elevation in boiling point of a solution with molality unity, यानी कि जिसकी मोलैलिटी 1 है उस सॉल्यूशन का जितना भी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जितना भी एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज इक्वल टू Kb। सो इफ Kb m is equal to 1 then Kb is equal to delta Tb। so it is the molar elevation constant, it is the elevation in boiling point of a solution with molality unity। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1, यानी कि जिसकी मोलैलिटी 1 होगी उसकी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसी को हम क्या कह देते हैं, Kb कह देते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ Kb क्या होंगे बेटा, देखो यूनिट्स ऑफ Kb के लिए अब हम लोग यूनिट्स ऑफ Kb निकालेंगे। तो Kb के यूनिट्स कैसे निकालेंगे बेटे, हमें मालूम है कि डेल्टा Tb किसके इक्वल है, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m, मोलैलिटी। मोलैलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी। तो जो डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी होगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ Kb। ठीक है, तो अब देखो Kb के यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग डेल्टा Tb मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन किसी में भी हो सकता है, अपॉन मोल पर केजी। मोलैलिटी के यूनिट्स होते हैं मोल पर केजी।
तो ये हमारे पास किसके यूनिट्स आ गए, केबी के यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डेल्टा यानी कि डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, है ना, या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोल किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो ये हमारे यूनिट्स हैं किसके, केबी के। डिग्री सेल्सियस की बजाय कई बार केल्विन भी लिखा आएगा, तो वो भी एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस जो है केल्विन में भी हो सकता है और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है। अब हमको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि मोलालिटी है, तो डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम, तो मोलालिटी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर गई ना डेल्टा टी बी की वैल्यू, तो इसीलिए ये हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इससे मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 हो गया। अब तुमको M2 निकालना है, तो M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट solute, W1 is amount of solvent and W2 is amount of solute present in the solution. So we can find out anything which is not given, where W2 is amount of solute in grams, M2 is molar mass of solute, W1 क्या है अब हमारा यहाँ पे, W1 हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो अब हम यहाँ से डेल्टा टी भी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो जो भी चीज़ हमें गिवन नहीं है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बेटे हमने अभी के बी निकाला था, मोलर मास भी निकाल चुके, अब के बी एक और तरीके से भी निकलता है। के बी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट से भी निकाल लेते हैं। तो के बी इज इक्वल टू होता है RT0 स्क्वायर बाय 1000 इंटू LV। LV means latent heat of vaporization per gram of the solvent. It is in per gram of the solvent. ठीक है, और अब लेटेंट हीट पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट से निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, और अगर पर मोल से लगाना है तो हम इस लेटेंट हीट को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोलर मास ऊपर आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M1 इंटू RT0 स्क्वायर बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट है, तो एक ये फॉर्मूला भी है जो कभी कभी यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब उसका हम न्यूमेरिकल एक करते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, तो हमारी ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पूरी हो जाएगी। हाँ बेटे, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो CBSE में 2013 में भी आया हुआ है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a so at what temperature will the water boil at 1.013 bar pressure? Kb for water is 0.52 Kelvin किलो। बेटे पहले हम लोग जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें W2 गिवन है 18 ग्राम, हमें सॉल्वेंट W1 गिवन है 1000 ग्राम, और हमें Kb गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब है हमारे पास मोलर मास ऑफ C6H12O6 जो कि 180 होता है, तो M2 इज ऑल्सो 180। ठीक है, ग्राम पर मोल हो गया। अब हमको निकालना है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डेल्टा टी बी फॉर्मूला क्या है हमारा,
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2/m2 इंटू 1000 बाय W1। अब देखो बेटे, डेल्टा टी बी फाइंड आउट करोगे, के बी की वैल्यू है 0.52, W2 की वैल्यू है 18, M2 की वैल्यू है हमारी 180 इंटू ये हमारा हो गया बेटे 1000/1000, क्योंकि पानी भी तो हमारे पास 1 किलो था ना, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। अब हमारे पास ये कितना बच गया, 0.052, जो डेल्टा टी बी आ गया दैट इज आवर 0.052 डिग्री सेल्सियस। अब हमने निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो डेल्टा टी बी होता है हमारा टी बी माइनस टी नॉट बी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। अब हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू ये आ गई है, और हमें पता है कि वाटर जो है 1.013 बार पे 373.15 केल्विन पे बॉईल करता है। तो अगर हम इसको निकालें तो क्या होगा, टी बी इज 373.15 माइनस टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये निकालना है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो टी बी हमको फाइंड आउट करना है, टी नॉट बी इज 373.15 एंड दिस इज इक्वल टू 0.052। ठीक है, अब हमारे पास टी बी कितना आ जाएगा, टी बी इज 373.15 प्लस 0.052 and this TB is equal to 373.202 Kelvin, 373.202। तो इस तरीके से बेटे हम लोग इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आज हमने बेटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया, कैसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, के बी क्या होता है, और किस हिसाब से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में और इसका हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे।